अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल एनालिसिस के लेक्चर नंबर 2 में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं बाइसेक्शन मेथड की एग्जांपल नंबर 2। जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में बाइसेक्शन मेथड की इंट्रोडक्शन देखी है, उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, और किन फंक्शन पे अप्लाई किया जाता है और वो फंक्शन कैसे होने चाहिए। और हमने जो प्रीवियस लेक्चर में एक एग्जांपल डिस्कस की थी जिसमें हमें इंटरवल जो है गिवन दिया गया था, ठीक है। अब आज जो हम इक्वेशन डिस्कस करने जा रहे हैं ये है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, ठीक है। और ये इक्वेशन ऐसी होती हैं जिनमें हमारे पास एक्सपोनेंट और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। आप देख सकते हैं एक्सपोनेंट फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि साइन कोस थीटा और टेन जो है इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ऐसी जो इक्वेशंस होती हैं उनको हम ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस कहते हैं। और हमने जो है इसको बाइसेक्शन मेथड को यूज़ करते हुए सॉल्व करना है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि पॉइंट के बाद फॉर एग्जांपल 1.2121, यानी कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक हमने इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर जो है सॉल्व 4 डिजिट तक लाना है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले जो बाइसेक्शन मेथड में हमें इंटरवल चाहिए होता है, ठीक है। मतलब कि जो भी हमें फंक्शन दिया गया है इंटरवल में आप जानते हैं कि 2 वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। और जो 2 वैल्यूज़ होती हैं उनमें से एक पर फंक्शन जो कि नेगेटिव वैल्यू दे रहा होता है या पॉजिटिव, ठीक है, और दूसरी वैल्यू पर सिमिलरली नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू दे रहा होता है। मतलब कहने का मकसद ये है कि एक पर नेगेटिव वैल्यू देता है और दूसरी वैल्यू पर पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। अब वो जो वैल्यू है वो इंटरवल हमारे पास इस फॉर्म में होता है ए टू बी, यानी कि वो ए पर पॉजिटिव भी दे सकता है और नेगेटिव वैल्यू भी दे सकता है। इसी तरह वो बी पर भी पॉजिटिव वैल्यू दे सकता है और बी पर नेगेटिव वैल्यू भी दे सकता है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में जो इंटरवल गिवन नहीं है तो हम कैलकुलेटर की मदद से कैसे जो है हम सॉल्व किए बगैर जो हमारा इंटरवल कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने जो है शिफ्ट सेटअप, ठीक है, इसको दबाना है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस का है ना, तो आपने इसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक फिक्स कर लेना है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि नंबर 3 पर नंबर फॉर्मेट लिखा है, नंबर फॉर्मेट। इस 3 को हमने प्रेस किया है और नंबर 1 पे लिखा है फिक्स, 1 को प्रेस किया है। अब उसने कह दिया कि सिलेक्ट नंबर 0 to 9, यानी कि आप कहाँ तक फिक्स करना चाहते हैं, ठीक है। हमने 4 तक फिक्स करना है, 4 को प्रेस कर देना। अब जो आप देख सकते हैं कि कैलकुलेटर 4 नंबर तक जो है फिक्स हो गया है। उसके बाद देख सकते हैं आप कि अब हमारे जो एक्सपोनेंट और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शामिल हो गए हैं, इसलिए सबसे पहले हमने जो हमारा कैलकुलेटर होगा इसको हमने रेडियन में चेंज कर लेना है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले ये एंगल यूनिट लिखा है नंबर 2 पे, 2 को प्रेस कर देना है और नंबर 2 पे लिखा है रेडियन, ठीक है। फिर 2 को प्रेस कर देना है और आप ऊपर देख सकते हैं कि ये आर पर फिक्स हो गया, यानी रेडियन में हमें आंसर देगा। अब बात आ गई इंटरवल की, ठीक है। इंटरवल के लिए हमने सेटअप पे जाना है, ठीक है। सेटअप पे इसको प्रेस करना है और ये नंबर 9 पे हमारे पास टेबल लिखा है, ठीक है। 9 को प्रेस करना है। अब आ गया इधर कि एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, यानी कि फंक्शन हमारा क्या है। फंक्शन है एक्सपोनेंट ई की पावर माइनस एक्स। ई की पावर माइनस एक्स कैसे लिखते हैं, शिफ्ट ई की पावर ये माइनस एक्स एक्स फिर माइनस साइन ऑफ पाई एक्स,
साइन इंटू पाई एक्स। पाई है हमारे पास शिफ्ट, ये हमने ये वाला बटन प्रेस कर देना है, ठीक है, और साथ में एक्स डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इक्वल प्रेस कर देना आपने। और नेक्स्ट उसने पूछा है जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स में आपने कुछ नहीं पुट करना, ठीक है। अगेन आपने प्रेस जो है कर देना है इसको। अब आप पे रेंज मांग रहा है कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से लेना है, ठीक है। और मैं यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट जो है 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 to 5, ठीक है। फिर हमने प्रेस किया, इक्वल प्रेस किया, फिर एंड पॉइंट आ गया, एंड पॉइंट 5 है। आप कोई भी इनिशियल पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी नेगेटिव पॉइंट से भी शुरू कर सकते हैं, पॉजिटिव से भी शुरू कर सकते हैं, और एंड जो है आप किसी भी नंबर से कर सकते हैं, नेगेटिव से भी कर सकते हैं और पॉजिटिव से भी कर सकते हैं, ठीक है। और इधर एंड जो है मैं 5 पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अगेन इसको प्रेस किया है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब x की वैल्यू 0 पुट हुई तो आंसर हमें जो है फंक्शन ने वो 1 दिया, यानी कि पॉजिटिव दिया। और जब 1 पुट किया तो आंसर जो है वो नेगेटिव आ रहा है, -0.632, ठीक है। यानी कि एफ ऑफ 0 जो है माइनस साइन इंटू पाई ऑफ 0/2, ये हमारे पास आंसर आ रहा है 1 इसको सॉल्व आउट करने के बाद। तो विच इज़ ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव आ रहा है। इसी तरह जब हमने 1 पुट किया तो ये -0.632, ठीक है, ये यानी कि लेस देन 0 आ गया। अब हमें जो है हम यही ढूंढना चाहते थे कि हमें कोई दो ऐसी वैल्यूज़ मिलें, ठीक है, जहाँ पर हमारा फंक्शन एक पे पॉजिटिव वैल्यू और एक पे नेगेटिव वैल्यू दे। और हमें जो वैल्यू है यानी कि हमें इंटरवल मिल गया है, और वो इंटरवल हमारे पास बनेगा 0 to 1। 0 to 1 हमारे पास एक ऐसा इंटरवल है जहाँ पर फंक्शन जो है एक पे पॉजिटिव वैल्यू एक पे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि मिड पॉइंट, इस इंटरवल का मिड पॉइंट फाइंड करना है, यानी कि सी फाइंड करना है हमने, ठीक है। और सी हमारे पास इक्वल होता है a+b/2। ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो है 0 और b की वैल्यू जो है वो है 1, ठीक है। अब ये वाला जब मिड पॉइंट फाइंड करेंगे सी, अब इस सी को उठा के आपने इस फंक्शन में पुट कर देना, ठीक है। और फंक्शन यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा एफ ऑफ सी इक्वल टू ई की पावर -c माइनस साइन इंटू पाई c/2, यानी कि x को रिप्लेस कर दिया हमने c के साथ, ठीक है। और यहाँ से हमारा जो है टेबल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जो हमारा मेन काम है। तो ये टेबल फाइंड करने के लिए तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपका जो कैलकुलेटर है उसको नॉर्मल कर देना है, ठीक है। वही सेटअप दबाना है आपने, ये 1 प्रेस कर देना, ठीक है।
ये आम जो हमारी कैलकुलेशन वो स्टार्ट कर देगा। लेकिन ऊपर आप देख सकते हैं फिक्स भी किया है, रेडियन भी। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है कि जो कैलकुलेटर है हमारा दोबारा नॉर्मल में आ जाएगा, यानी कि उसको हमने टेबल में शिफ्ट किया था, ठीक है। वहाँ से हमने अपने फंक्शन की वैल्यू निकाली कि कहाँ पे पॉजिटिव और कहाँ से नेगेटिव दे रहा है, ठीक है। तो ये सेटअप ही था, तो आपने 1 प्रेस करना है तो ये दोबारा आपकी कैलकुलेशन में ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऊपर ये फिक्स भी है और आंसर जो है रेडियन में भी देगा। ये दोनों चीज़ें जो है अभी तक बरकरार हैं और ये थ्रू आउट द क्वेश्चन आपने बरकरार रखना है इसको, ठीक है। अब हम पुट करते हैं हमारा जो फंक्शन है कैलकुलेटर पर। एक ही दफ़ा हमने जो सी का फार्मूला पुट करना है और उस सी को हमने इस वाले फंक्शन में यानी कि जहाँ पर एक्स है उसको रिप्लेस कर देना है, और वो वाला फंक्शन एक ही दफ़ा हमने दोनों टाइप करने हैं। और जस्ट आपने क्या करना है कि वैल्यू पुट करते जाना है और आपको आंसर मिलता जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी, आपने प्रेस करना है अल्फ़ा सी, फिर अल्फ़ा प्रेस किया इक्वल टू, फिर अल्फ़ा ए प्लस अल्फ़ा बी ओवर 2। फिर आपने अल्फ़ा प्रेस किया, फिर ये कोलन का बटन दबाया फंक्शन लिखने का जो हमारे पास तरीका है। इसके बाद अब हमारे फंक्शन की जो बारी आ गई है, हमने फंक्शन पुट करना है ई की पावर, फिर वही शिफ्ट ई की पावर माइनस, अब एक्स नहीं लिखना, ठीक है। एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया सी के साथ, सी पुट करना है अल्फ़ा सी, फिर माइनस साइन इनटू शिफ्ट ये प्रेस किया पाई एक्स, सॉरी सी, यानी अल्फ़ा सी ओवर 2 इंटू एक्स, ठीक है। अब हमने इसको कैलकुलेट करना है। ये आप नज़र आ रहा है आपको बटन CALC, इसको प्रेस किया, ठीक है। अब उसने हमें हमारे से वैल्यू पूछी है कि ए की वैल्यू क्या पुट करनी है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू है 0, 0 हमने लिखी और इक्वल को प्रेस किया। फिर अब बी की वैल्यू उसने पूछी है, बी की वैल्यू 1 है, 1 हमने पुट की और इक्वल प्रेस किया, ठीक है। अब बी की सी की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है। फिर आपने इक्वल प्रेस किया, ये 1/2 आ गई। ये यहाँ पर एक एस और डी का बटन है, इसको आपने प्रेस कर देना और ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.5000, और ये आपने टेबल में ये इस जगह पुट कर देनी जहाँ पर c इक्वल टू a प्लस B/2 लिखा है, ठीक है। अब हमने कैलकुलेट करना है अपना फंक्शन, ठीक है, जो कि है e की पावर माइनस सी माइनस साइन इंटू पाई C/2, ठीक है। और उसने जो हमारे पास c की वैल्यू थी वो डायरेक्ट ही ऑटोमेटिकली यानी कि कैलकुलेट हो गई इस फंक्शन में पुट होके। तो हमारे पास आंसर आ गया है -0.1006, -0.1006, ठीक है। अब दोबारा जो है हमने सी पे जाएंगे, ठीक है। फिर हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि कैलकुलेट का बटन दबाएंगे। अब देखें यहाँ पर एक पॉइंट है कि फर्स्ट आइट्रेशन में हमने देखा है कि जो हमारे फंक्शन का आंसर आ रहा है फाइनल यानी कि सी वैल्यू पे, वो है माइनस में, ठीक है, यानी कि लेस देन 0 है। और इधर हमारे पास आंसर आ रहा था बी पे नेगेटिव, ठीक है। बी पे नेगेटिव आंसर आ रहा है और सी की वैल्यू पे नेगेटिव आंसर आ रहा है, ठीक है। यानी कि सी की इस वैल्यू पे 0.5000 इस पे आंसर नेगेटिव आ रहा है। अब आपने करना क्या है कि जो ए की वैल्यू दूसरी आइट्रेशन में ए की वैल्यू वो 0 ही रहेगी, ठीक है। और बी की वैल्यू जो होगी वो चेंज हो जाएगी। जो सी की वैल्यू है वो
बी की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है, यानी 0.5000 ये बन जाएगी। जहाँ पर हमने ए की जगह 0 पुट किया था, फिर बी की जगह 1 पुट किया था, अब हमने ए की जगह 0 पुट करना है और बी की जगह 0.5000 पुट करना है, ठीक है। और हम कैलकुलेटर पे देखते हैं, हमने 0 पुट किया, फिर इक्वल प्रेस किया। अब बी की वैल्यू 1 नहीं रखनी, ठीक है। अब बी की वैल्यू जो है वो है 0.5000, 0.5000, फिर इक्वल प्रेस किया, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया 1/4। फिर एस डी को प्रेस किया, अब हमारे पास सी की वैल्यू आ गई 0.2500, 0.2000, ठीक है। अब हमने दोबारा जब फंक्शन में पुट की, यानी कि इस वाले फंक्शन में, ठीक है, ये हमने ये वाला बटन प्रेस किया है, ठीक है, 2 टाइम, तो हमारा ये वाला फंक्शन आ गया, ठीक है। ये इसी में सेव रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास लैदर से फंक्शन आ गया। अब इस पे आपने CLC का बटन दबाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब उसने सी की वैल्यू पूछी, जैसे हमने ए और बी की वैल्यू पुट की थी ना, अब उसने सी की वैल्यू हमसे पूछी है, और सी की वैल्यू है 0.2500, 0.2500, इक्वल प्रेस किया, फिर दोबारा प्रेस किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 0.3961, 0.3961, ठीक है। और अब आप ये देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई, ठीक है। और दूसरी तरफ आप देखें कि ए की वैल्यू पे हमें जो है पॉजिटिव आंसर आ रहा था, हमारा फंक्शन जो है पॉजिटिव दे रहा था वैल्यू, यानी कि ए वाली, और सी की 0.25 पे हमारा आंसर जो है वो दोनों में सेम आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है। कहने का मकसद सेम आने से मुराद कि वो दोनों पे पॉजिटिव आंसर दे रहा है, ठीक है। तो अब थर्ड आइट्रेशन में बी की वैल्यू वही रहेगी, यानी 0.5000, और ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो बन जाएगी सी की वैल्यू। सी की वैल्यू अब ए की वैल्यू बन जाएगी, और वो है 0.2500, ठीक है। और हमारा इंटरवल बन जाएगा 0.2500 से 0.5000, ठीक है। अब हमने ए और बी की जगह ये वाली वैल्यूज़ पुट करनी, ठीक है। तो आइए कैलकुलेटर पर देखते हैं। C = A+B/2, फिर हमने CLC का बटन दबाया। अब उसने ए की वैल्यू पूछी है हमें, ए की वैल्यू है 0.2500, फिर इक्वल प्रेस किया। अब उसने बी की वैल्यू हमसे पूछी है, बी की वैल्यू सेम 0. और हमारी जो थर्ड आइट्रेशन आ गई है, अब थर्ड आइट्रेशन में ए की वैल्यू है 0.2500, ठीक है। अब हम पुट करेंगे 0.2500, इक्वल प्रेस किया, ठीक है। अब उसने बी की वैल्यू हमसे पूछी है, बी की वैल्यू थर्ड आइट्रेशन में जो है वो है 0.5000, फिर इक्वल प्रेस किया, ठीक है। अब सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/8, प्रेस किया, और हमारे पास जो सी की वैल्यू आई है वो है 0.3750, आप कैलकुलेटर पे देख सकते हैं, ठीक है। अब हमने जो कैलकुलेट करनी है अपने फंक्शन की वैल्यू, यही जो वैल्यू है सी की इस फंक्शन में पुट कर देनी है, और फंक्शन हमने कैलकुलेटर में सेव किया है। और ये हमारे पास आपके सामने आ गया फंक्शन e⁻c माइनस साइन इंटू πc/2, ठीक है। यही CLC का जो बटन प्रेस किया, तो अब उसने हमारे पास सी की वैल्यू मांगी, ठीक है। सी की वैल्यू वही, ये हमारे पास 0.3750,
फिर इक्वल प्रेस किया और उसने हमें डायरेक्ट ही वैल्यू हमें निकाल के दे दी है 0.1317, 0.1317। और आप देख सकते हैं अगेन ये पॉजिटिव आ गई और फंक्शन हमारा जो है पहले किस वैल्यू पे पॉजिटिव है, ए वाली वैल्यू पे हमें आंसर पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है। इसलिए अब ये वाली जो सी की वैल्यू है ये 0.3750, अब ये ए की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। और बी की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि बी की वैल्यू पे नेगेटिव आंसर आ रहा है लेकिन हमारा यहाँ पर पॉजिटिव आंसर आ रहा है, ठीक है। इसलिए ए का पॉजिटिव और इस फंक्शन की वैल्यू का पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव आंसर आ रहा है। इसलिए आप जो सी की वैल्यू हमने जो पुट की थी जिस पे आंसर पॉजिटिव आ रहा है उसको रिप्लेस कर देना है ए की वैल्यू में, ठीक है। ए की वैल्यू जो ए की न्यू वैल्यू है वो है हमारे पास 0.3750 और बी की वैल्यू वही सेम रहेगी 0.500, ठीक है। अगेन हम इसको कैलकुलेट करेंगे। हमारा जो फंक्शन है अब सी इक्वल टू, ठीक है, ए और बी की वैल्यू आपको पता चल गया, ठीक है। ए और बी की वैल्यू हमारे पास फोर्थ आइट्रेशन में ये है, ठीक है। अब हमने इसको वही कैलकुलेट करना है। उसने ए की वैल्यू मांगी है 0. हम पुट करेंगे 3750, इक्वल प्रेस की है। बी की वैल्यू उसने पूछी है वही 0.500, ठीक है, प्रेस किया। अगेन प्रेस इक्वल किया, एस टी प्रेस किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 0.4375, ठीक है, 0.4375, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमने पुट करना है अपने फंक्शन में। ये हमारा फंक्शन आ गया। फिर हमने कैलकुलेट का बटन प्रेस किया तो वैल्यू है 0.4375, 0.4375, ठीक है, इक्वल प्रेस किया, ये इसको प्रेस किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 0.113, 0.113, ठीक है। इसी तरह आपने ये आइट्रेशंस कंप्लीट करते जाना है, ठीक है। तो हमारे पास ये जाएगा तकरीबन आइट्रेशन नंबर 14 तक, ठीक है। हमारे पास ये जो क्वेश्चन जाएगा आइट्रेशन नंबर 14 तक, ठीक है। वही ए की वैल्यू आ रही है, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू आ रही है, ठीक है। फिर सी की वैल्यू को फंक्शन में पुट कर दिए और ये हमारा यहाँ तक जो है आइट्रेशन नंबर 14 तक जब हम पहुँचे हैं तो वहाँ पर जो सी की वैल्यू हमें मिली है 0.4436, इस पे हमारे फंक्शन ने हमें आंसर दे दिया है 0.0000, ठीक है। और जो कि हमारा रूट कहलाएगा। कौन सी वैल्यू रूट कहलाएगी? सी की जिस वैल्यू पे हमारा फंक्शन जो है आंसर 0000 देना शुरू हो गया, ठीक है, वो वाली सी की वैल्यू यानी कि 0.4436 ये हमारी वैल्यू रूट कहलाएगी इस ट्रांसीडेंटल इक्वेशन का, ठीक है। अब देखेंगे एक तो वे ये है कि जिस वैल्यू पे हमारा फंक्शन जो है 00 वैल्यू देना शुरू हो जाए वो हमारा रूट कहलाता है। दूसरा वे चेक करने का रूट जो है फाइंड करने का ये है कि आपने देख लेना है कि कौन सी वैल्यू है जिस पे हमारा जो फंक्शन है, हमारी इक्वेशन जो है वो आंसर जो है आइट्रेशन जो है और आंसर उसका रिपीट हो रहा है। यानी कि ऊपर वाली 13th आइट्रेशन में हमारा आंसर आ रहा था -0.0002। अगर दोबारा हम 14th आइट्रेशन करते तो फिर आंसर यहाँ पर फंक्शन का फाइनल आंसर यहाँ पर 0.000 आ रहा है। अगर इसकी जगह फिर -0.0002 आ जाता तो हमने फिर भी कहना था कि ये वाला जो हमारी ये वाली जो वैल्यू है वो हमारा रूट कहलाएगी, ठीक है। क्योंकि या तो हमारा आंसर रिपीट कर जाए फाइनल या फिर आंसर फाइनल जो है वो 00 आ जाए, ठीक है। दोनों सूरतों में एक का होना लाजमी है। तब जो है उस जो सी की वैल्यू जिस पे हमारा 00 आंसर आ रहा है या आंसर जो है रिपीट हो रहा है तो हम कहेंगे ये वाली जो सी की वैल्यू है हमारा रूट कहलाएगी, ठीक है।
और इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर एंड अप हुआ। अल्लाह हाफिज़।